साहब पकौड़े कितने हो गए? 220। 220। लेकिन मेन्यू कार्ड में तो 150 रुपये लिखा है, तो 70 रुपये किस चीज के मांग रहे हो तुम? क्या मैडम जी, 150 के पकौड़े सीधे 220? 70 रुपये टैक्स लगा रही हैं आप? अच्छा, अरे मैं भूल गई, मुझे लगा आपने पनीर के पकौड़े ऑर्डर किए हैं, ये तो गोभी के थे, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। आप 150 ही दे दो। स्कैनर दो। ये लो। कर दिए। चटनी भेज देना। हाँ यार, पागल बना रही थी अपने पैसे खाने के लिए। छोड़ना तू खाना। ये लो भैया टिश्यू। चलो फेंक देना इसको। कितना हो गया? 150। 150। स्कैनर दिखाओ। एक मिनट, इसमें कर दो। इसको तो भैया का नाम ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं आएगा, मेरा है ना। मतलब तो क्या है ना, भैया का स्कैनर ना थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, दिक्कत है उसमें कुछ, तो भैया ने मुझे बोला है कि मैं अपने स्कैनर पे पैसे ले लूं, तो इसीलिए। भैया का? भैया तो अभी नहीं है दुकान पे, आपको तो पता ही है ना, वो बहुत लेट सेट आते हैं। ठीक है, कर दिए। ठीक। भाई इसकी हरकत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना खाता भर रही है। घपला कर दिया ये। छोड़ना अपने को क्या। और मंडल जी क्या हाल चाल है? क्या हाल है सन्नी जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया आपको। अरे गायब तो आप रहते हैं, हम तो रोज पकौड़े खाने आते हैं यहाँ पे। आप ही गायब रहते हो, दुकान पे मिलते नहीं हो कभी भी। बस ये थोड़े काम में बिजी था, इधर उधर घूम रहा था। आप बताओ, कुछ लगाना है आपके लिए? लगवा लेंगे, लगवाए बिना थोड़ी जाएंगे यहाँ से कुछ। पर लेकिन मैं ये पूछ रहा था, कुछ बैंक में दिक्कत चल रही है क्या आपके? मतलब आजकल पेमेंट भी वो कोई लड़की काम करती है आपके पास, उसके पास करवा रहे हो आजकल आप? नहीं जी, पेमेंट तो अपने QR पे होता है ना, मैंने जो लगा रखा है मेरा नाम आता है उस पे। नहीं जी, मैं तो 2-3 बार से उसी को पेमेंट कर रहा हूँ। आप देख लो, खुद देख लो। एक मिनट इधर देखो लो, अब देखो ना, हिमांशी नाम है ना उसका। मुझे लगा आपने कही होगी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी आपके, इसलिए आप उस पर करवा रहे हो। तभी तो मैं अंदर आ गया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, बैंक में बंदा है अपना, करवा देंगे। अरे नहीं सन्नी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ खराबी आ गई होगी, और मेरे को पता भी चला था कि 1-2 दिन से कोई खराब है QR पे, अकाउंट में कुछ दिक्कत हो रही होगी, इसी वजह से मैंने बोल दिया था उसे, मेरे को ध्यान आ रहा है, तो ले लिया होगा पेमेंट। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ सारा अच्छा ही है अपना। चलो बढ़िया है, मतलब इतने सालों से रिश्ता है आपका हमसे, इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाते हो आप। मेरे को लगा कोई घपला उपला ना कर रहा हो आपका स्टाफ वगैरह, तो सोचा आगे बता दूं, कभी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए ना भाई। हम भी चाहते हैं ये ढाबा ऐसे ही चलता रहे, तभी तो टेस्ट मिलेगा यहाँ का। आपके बहाने आते हैं यहाँ पे, नहीं तो आने का मन थोड़ी करता है। अरे नहीं, बहुत सालों से काम कर रही है लड़की, और इसके घर में कुछ इमरजेंसी भी होता है तो आके मेरे को बोल देती है। मतलब ट्रस्टेबल है सारे, कुछ ऐसे चोरी चकारी नहीं करती। बाकी अच्छा लगा, आप तो हमारे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर। अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप गलत पेमेंट कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को। चलो बढ़िया है। बाकी एक पकौड़े लगवा दो अपने वही वाले। क्या बात कर रहे हो, कौन से लगाओ बताओ? वो मिक्स लगवा दो बढ़िया से। चलो कोई नहीं, आपके पसंदीदा पकौड़े भेज देता हूँ, आप आराम से गाड़ी में बैठो, ठीक है? डन है। हिमांशी, हाँ जी साहब, क्या कर रही हो? बस प्याज काटी थी अभी हमने। और ऑर्डर जो आते हैं, मतलब टाइम पर ऑर्डर ले लेती हो ना सब? सही हो रहा है साहब, सब कुछ दुकान बढ़िया चल रही है। और जो ऑनलाइन पेमेंट आती है उसका क्या? ऑनलाइन वाली भी आप ही के स्कैनर पे करवाते हैं पैसे? मेरे स्कैनर पे करवाती है? हाँ। झूठ बोलने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। पागल समझ रखा है मेरे को? पागलों की तरह यहाँ पे काम करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? तेरे लिए करता हूँ मैं? दिमाग खराब करेगा, मेरे सामने झूठ बोल रही है, सोच रही है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। क्या कर रही है भाई? अपने नाम पर अपने QR पे तो पेमेंट ले रही है, लोगों को ये बताती कि ये साहब ने बोला है, मैंने बोला है तेरे को आके कभी? साहब क्या बोल रहे हो आप? हम अपने स्कैनर पे पैसे नहीं कराते, आप ही का जो दुकान का लगा है उसी पे कराते हैं सबसे। फालतू की बातें मेरे सामने मत कर, तेरे से ज्यादा दुनिया देख रखी है मैंने। ये रेस्टोरेंट तू नहीं चलाती, मैं चलाता हूँ, मुझे पता है कौन सच बोलता है कौन नहीं। अभी सन्नी भाई साहब आए थे मेरे सामने, जो डेली पकौड़े खा के जाते हैं, वो झूठ बोलेंगे मुझसे? डेली कस्टमर है वो, उन्होंने मुझे साफ साफ दिखाया कि तेरे नाम पर पेमेंट हो रखी है, और एक बार नहीं 2-3 बार। क्या सोच रखा भाई, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कोई आदमी आके मुझसे बोलेगा नहीं? तेरा ये सारा जो खेल है तू करती रहेगी? दिमाग खराब हो रखा तेरा, क्यों करती है भाई ऐसा? सब झूठ बोल रहे हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो अभी तक उनको अपना फोन भी नहीं दिया, अपने स्कैनर पे काहे कराएंगे पैसा? हिमांशी, मैंने ना स्टार्टिंग में एक चीज समझा रखी थी, जब तू नौकरी के लिए आई थी, मैंने तेरी मदद इसीलिए करी थी ताकि तू मुझे ईमानदार लग रही थी। मुझे झूठ और चोरी ये दोनों चीजें पसंद नहीं, और आज मेरे सामने खड़े होकर तू झूठ और चोरी दोनों कर रही है। और किस चीज की कमी रहती है भाई तेरे को? तुम्हें अच्छी खासी टिप्स मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मैं देता हूँ, कभी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है टाइम से पहले पैसे दे देता हूँ मैं। होली पे चाहिए, दिवाली पे चाहिए, कुछ भी चाहिए, कपड़े लत्ते मैं ला के दे देता हूँ। किसी भी चीज की कमी रहती है भाई? अगर रेस्टोरेंट में चला रहा हूँ तो अपना घाटा नुकसान कराऊं मैं? अगर सारे स्टाफ ये करने लग जाएंगे फिर मैं क्या करूंगा? बाहर कटोरा लेके भीख मांगने लग जाऊंगा मैं तो? ऐसा है, सुन मेरी बात, अपना जितना भी काम है वो समेट, जो भी हिसाब है आज मेरे हाथ से पैसे ले और चुपचाप होकर यहाँ से निकल जी जा। साहब नौकरी से मत निकालिए,
मैं हाथ जोड़ती हूँ, घर में इकलौती कमाने वाली हूँ साहब। मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, पर आगे से नहीं होगा, माफ कर दो। आगे से मैं ऐसे होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे झूठ और चोरी बिल्कुल नहीं पसंद। शायद इस बात को तो आज समझ चुकी है, और मेरे यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा करेगा ना, उसके साथ यही होगा। अगर आज तुझे छोड़ दिया ना मैंने, सारे बंदे मुझे रोड पे आकर खड़े कर देंगे। और आज के बाद ना यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी हिसाब है मेरे पास आ, हिसाब ले और निकल चुपचाप। साहब हमें नौकरी से मत निकालिए साहब, हम कहाँ जाएंगे? निकाल दिया नौकरी से मैंने, दिमाग खराब कर रखा था बस। उसको हटाने से क्या होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गलती तुम्हारी है राजा, तुम कभी भी शॉप नहीं जाते हो, तुम ध्यान भी नहीं देते हो। सुबह भी नहीं जाते हो, शाम को भी नहीं जाते हो, ना ही ओपनिंग करते हो ना ही क्लोजिंग करते हो। और पूरा दिन तुम क्या करते हो, इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, या घर पे बैठ के टीवी देखते हो, लैपटॉप चलाते हो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर दुकान तुम्हारी है ना, तो उसमें कमाई भी जाके तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने कोई बाहर वाला बंदा उठाया, उसे हायर किया, उसे 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह दी और वो तुम्हें लाखों रुपए दुकान से कमा के दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है राजा। जब तक तुम खुद दुकान में जाओगे नहीं, काम देखोगे नहीं, वहां जाके बैठोगे नहीं पूरा दिन, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ ना कि महीने में तुम्हारी दुकान में कितना मुनाफा होता है, कितना नुकसान होता है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि दुकान में महीने का मटेरियल कितने का आता है, कितना तेल लगता है, कितने मसाले लगते हैं, कितना सामान लगता है। तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि तुम कभी शॉप नहीं गए, तुमने वहां जाके कभी देखने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम सुबह टाइम से शॉप जाओ, शाम को शॉप बढ़ा के घर आओ, तो तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा और तुम्हारी कमाई भी सुधरेगी। और उस इंसान ने जो किया सो किया, तुम उसको छोड़ो, लेकिन तुम खुद पे ध्यान दो। और गलती उसकी भी नहीं है, तुमने एक अनजान व्यक्ति के भरोसे अपनी पूरी दुकान छोड़ दी। वो तो उस चीज का फायदा उठाएगी ही ना। देखो मेरी बात मानो और तुम उसे नौकरी पे वापस रखो। अब अगर वो भी देखेगी ना ये चीज कि तुम अपनी दुकान को लेके खुद बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो वो भी ये सब नहीं करेगी। प्रॉपर तुम्हें हिसाब देगी, सब कुछ करेगी। अभी भी वक्त है, सुधार लो। ठीक है, मैं अब से टाइम से भी दुकान जाऊंगा और खुद बढ़ाऊंगा। मैं उसे नौकरी में भी रख लूंगा। टाइम सा। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ जी। ठीक है, नमस्कार। हिमांशी, वो तो मैं सॉरी बोलना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बुलाया। कल गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गया था, इसके लिए माफ़ कर दो मुझे। साहब गलती तो हमारी थी ना, चोरी तो हमने की है, धोखेबाजी की है हमने। आप भला माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, शायद उतनी गलती मेरी भी है। जब मैं कल घर गया ना, गुस्से में तुम्हें सुना कर तो अपनी वाइफ के पास बैठा था, उसने मुझे बताया कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। और वो इस वजह से कि कभी अपने काम पे ध्यान ही नहीं देता मैं। सुबह गले में कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं, वो भी शाम में देखने आता हूँ मैं। टाइम पर दुकान नहीं खोलता, तुम्हारे भरोसे छोड़ के चला जाता हूँ। शाम में कभी कभी आता ही नहीं है, और कहीं का दिन नहीं आता। मैं तो बस ये देखता हूँ कि कितनी कमाई हो रही है, मतलब ये भी नहीं देखता कि यहाँ पर कितनी ज़रूरतें हैं, कौन कस्टमर आ रहा है कौन नहीं। वो तो बस एक ही दो ग्राहक को जानता हूँ मैं। अगर मैंने सारा कमान तुम सबके हाथ में छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं तो ईमानदारी डोलती है। ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरी भी गलती है। मैं शायद अगर अपने काम पे ध्यान दे देता या फिर चीज़ों को समझ लेता ना, तो ऐसा दिन ही नहीं आता। तो मैं बस यही चाहूँगा कि कल गुस्से में जितना बोल गया उतना तो कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम काम कर सकती हो। लेकिन एक प्रॉमिस करो कि यहाँ पर अब चोरी चकारी नहीं करोगे। अगर पैसों की ज़रूरत पड़ रही है मुझसे आके प्यार से तुम मांग लेना और मैं पैसे दे दिया करूँगा, ठीक है? और जितना हो सके ना इस दुकान पे अब मैं ही रहूँगा, मैं ही दुकान खोलूँगा, मैं ही बढ़ाऊँगा। ठीक है साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और मैं वादा करती हूँ आपसे, वैसे मैं आपकी दुकान में दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। अगर पैसों की जरूरत हुई भी मुझे तो मैं सामने से आके आपसे पैसे मांग लूंगी, पर धोखेबाजी नहीं करूंगी। चलो बढ़िया है फिर तो। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? काम कर सकती हो तुम। हाँ जी आया।